बकरवाल कम्युनिटी के लोग जो हैं जो पैदल मार्च कर रहे हैं उसमें तो आप जाएंगे नहीं, वो आपके अगेंस्ट है, लेकिन जो पहाड़ी कबीले के लोग पैदल मार्च कर रहे हैं आप उसका हिस्सा क्यों नहीं बने? जनाब, हम उन्हीं के बीच में हैं। आज आपके पास हैं, पूरा दिन पूरी रात उन्हीं के बीच होते हैं। मैंने आपको बताया कि कश्मीर से मार्च का हिस्सा क्यों नहीं बने? पैदल मार्च में हम इस वक्त ही पैदल मार्च में हैं। मैं आपको ये कहूँ कि कहाँ पे हैं आप? तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। नहीं, मैं आज ये कह रहा हूँ ना आपको कि ये हमारी स्टेटमेंट देनी भी ज़रूरी थी। उड़ी टंगडार से जो काफ़िला निकलेगा और करनाल से जो काफ़िला निकलेगा, पुंछ छरजौरी से जो काफ़िला निकल के आ रहा है, हम सारे यहाँ जम्मू में इकट्ठे होंगे और जम्मू से दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे। गवर्नमेंट यहीं पे इंतजार करेंगे? मैं यहाँ से दिल्ली के लिए जाएंगे? मैं यहाँ से उनके साथ दिल्ली के लिए जाऊँगा। मैं अरफाज जी आपको एक बात बताऊँ, आप मीडिया वाले हैं ना, आपका बड़ा तरीके का सवाल होता है। मेरे तमाम जितने भी अरे ये जो हम आपको लगता है सरकार पे प्रेशर बना सकते हैं वो? ये सरकार, ये बीजेपी सरकार, प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार, क्योंकि पहाड़ियों की जितनी हिमायत भाजपा करती है उससे ज़्यादा जो है गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की करती है। फॉरेस्ट राइट एक्ट भाजपा ने जो है गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को दिया, पॉलिटिकल रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी ने जो है गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को दिया है, और बाकी बहुत सारे स्कीम्स हैं, बहुत सारी जो हक हकूक़ हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। अभी हाल ही में जो है एक एमपी जो है गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को भाजपा ने दिया है। तो क्या लगता है आपको कि इस तरह के जो पैदल मार्च हैं या इससे प्रेशर में आकर के सरकार को दूसरा फैसला भी ले सकती है? ऐसा आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं फरीद मीर साहब, पहाड़ी नेता हैं, पीडीपी से भी ताल्लुक़ रखते हैं और पहाड़ी लोगों की तरफ से जो है बात भी रखते हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग जो हैं कश्मीर से पैदल यात्रा जो है वो कर रहे हैं, उस पर चर्चा रहेगी आज। फरीद साहब, कैसे देखते हैं ये जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग जो हैं अपना एसटी बचाओ, हक बचाओ के लिए नारे भी लगा रहे हैं और पैदल मार्च भी कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरफाज भाई, आज मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप वक्तन फ़वक्तन हमारी हर एक बात को हमारे लोगों तक भी पहुंचाते हैं, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट तक पहुंचती है ये बात। आज मुझे दो तरह की बात करनी पड़ेगी। एक तो मुझे बहुत ही खुशी की बात करनी पड़ेगी और साथ में एक अफसोस की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ पे खुशी होती है वहाँ गम भी आ जाता है। सबसे पहले तो मैं जितने भी जम्मू कश्मीर के पहाड़ी लीडर हैं, बड़े लीडर, उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अभी भी अगर आपकी नींद नहीं खुली तो कब आपकी नींद खुलेगी, मुझे ये समझ में नहीं आया। इसमें जो पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिया, वो सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और गृह मंत्री ऑफ इंडिया का। पिछले 70 सालों से जितनी भी हुकूमतें आई, वो कांग्रेस की हुई, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुई, तो हमने ये देखा कि हमें लॉलीपॉप देकर खुश करके कुछ दिनों के लिए हमारे से वोट लिए और 5 साल तक असेंबली चलती रही। लेकिन बीच में जब ये आप मानिए ना कि 70 साल जो पुराने लोग मर गए, उनकी कब्र में हड्डियां भी ख़त्म हो जाती हैं, तो हमने ये सोचा कि 70 साल का ये जो ख़त्म हो गया वो हक़ है, ये हमें कहाँ मिल पाएगा। जब ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये आवाज़ उठाई दिल्ली में लाल किले पर झंडा लहराते हुए, और श्री अमित शाह जी गृह मंत्री यहाँ जम्मू में आए, उन्होंने बात की, तो हमें इस तरह लगा कि जिस तरह ये बाकी गवर्नमेंटें हमारे साथ करती रही, ये भी हमारे साथ एक ड्रामा है। थोड़े ही टाइम में हमें एक यकीन हो गया कि ये गवर्नमेंट जो कहती है वो करती है, क्योंकि इन्होंने कुछ काम जो अपने लोगों के साथ वादे किए कि हम करेंगे, वो काम इन्होंने किए। सर, ये बहुत बार पहले भी हम बात कर चुके हैं। आप मेरे को बताएं, जो ये पैदल मार्च जो कश्मीर से जम्मू के लिए आ रहा है, कैसे देखते हैं? जो अपने राइट्स की बात, हकों की बात जो है गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी कर रही है, कैसे देखते हैं इसको? मैंने आपको कहा कि एक मैं खुशी का पैगाम है मेरा और एक गम का पैगाम है, वो मैं आपको दोनों बताऊंगा। एक एक करके दोनों बता दीजिए। खुशी का ये है कि
जो हमारा पैदल मार्च होगा उड़ी टंगडार करना से लेके पुंछ एंड राजौरी तक, जितने भी हमारे लोग हैं ख़ासकर नौजवान तबका, उसमें हम पुराने लीडरों को तकलीफ़ नहीं देना चाहते। पहाड़ी कम्युनिटी की, हाँ, क्योंकि जो पुराने पहाड़ी लीडर हैं उन्हें सर्दियों में हीटर चाहिए, गर्मियों में उन्हें एसी चाहिए, तो हम उनको तकलीफ़ नहीं देना चाहते। हम नौजवान तबके से ये अपील करते हैं और नौजवान तबका इसलिए इसके लिए तैयार है। यूथ इसके लिए लाख बार रेडी है। वो एक बार एक मैसेज की ज़रूरत है। इन एरिया से हमारा पैदल मार्च होगा और लॉन्ग मार्च होगा जो दिल्ली की तरफ जाएगा। हमें महीना लगे, 2 महीने लगे, लेकिन हमारा पैदल मार्च जो है वो दिल्ली में जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सल्यूट करने जाएगा। जनाब, लोग एक हाथ से सल्यूट करते हैं, हम 2 हाथ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सल्यूट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया करेंगे, अपने गृह मंत्री का शुक्रिया करेंगे, जिन्होंने पहाड़ियों के डूबे हुए हक को, मारे हुए हक को ज़िंदा किया और ऊपर वाली सतह पर ला के पहाड़ियों का ऐलान किया कि उनको एसटी स्टेटस दिया जाएगा। हम पैदल मार्च करके उन्हें सल्यूट करने के लिए जाएंगे। यहाँ पे एक जो बात आती थी इन पिछले दिनों में, आपने अल्फाज ही सुना होगा, आप हर इंसान का जो भी आपके पास आता है, आप ही खुद जाते हैं लोगों के पास, इंटरव्यू करते हैं, हमारा भी करते हैं, पहाड़ी लीडरों का भी होता है। उसके अंदर आपने गुजर कम्युनिटी के बहुत सारे लीडरों का इंटरव्यू किया, तो आपने एक बात देखी होगी कि बड़ा एक जो बयान दिया जा रहा था वो था देशभक्ति का, कि जनाब हम देशभक्त हैं, गृह मंत्री जी हम आपके हैं, प्राइम मिनिस्टर जी हम आपके हैं। यहाँ तक कहा गया कि सारे लोग इसी पार्टी में आ जाओ। हमने वो कुछ तो नहीं अभी तक किया, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि देशभक्ति अगर गिननी है, देशभक्ति देखनी है, तो मैं जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि पुंछ राजौरी उड़ी टंगडार का एक स्पेशल टीम का दौरा करवाएं और वहां पे देख कर वहां उसकी पूरी जांच करें कि देशभक्त कौन है और कौन नहीं है। कल तक आपके नारे लग रहे थे, आज आपको चौराहे पे खड़े होकर गालियां दी जा रही हैं। यही देशभक्ति भी है। फरीद साहब, खुशी वाली बात आपने बता दी कि पहाड़ी पैदल मार्च कर रहे हैं तो आपको खुशी हो रही है, तो अगर गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग अपने हकों के लिए बात कर रहे हैं तो उससे आपको दुख हो रहा है? हमें दुख नहीं हो रहा है, उनके मार्च का दुख नहीं हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अल्फाजी, आप मीडिया वाले हैं ना, आपने सुना होगा कि गृह मंत्री ने बिल्कुल साफ कर दिया। नहीं, दुख हो रहा है। गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग अगर अपने हकों की बात कर रहे हैं, पहाड़ी लोगों ने अपने हकों की बात की, किसी को कोई दुख नहीं हुआ है। इतनी बड़ी बड़ी रैलीज हुई, किसी को कोई दुख नहीं हुआ। आपको दुख क्यों हो रहा है कि गुज्जर बकरवाल अगर अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने हकों के लिए बात कर रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं? हमें उनकी पैदल मार्च का दुख नहीं है। मैं आपको गुजारिश करूँगा, आपने खुद कहा ना, मेरे को एक खुशी है एक दुख है। खुशी वाली बात आपने कह दी कि हम सलूट करने जाएंगे, दुख तो इस बात का है ना कि गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग क्यों अपने हकों की बात कर रहे हैं। हम उनके हकों की बात के लिए नहीं बात कर रहे हैं। दुख इस चीज़ का है कि जो चीज़ें हमें आज तक दिमाग में नहीं थी वो इन्होंने आंखों के सामने लाई। आज पिछले दिनों में अल्फाज जी हमारी माँ बहन तक पहुंच गए, हमारी बेटियों तक पहुंच गए, हमने उनको फूलों के साथ नवाजा, कभी गाल का जवाब गाल नहीं दिया। पुरानी बातों को छोड़े ना आप, ये जो पैदल मार्च है इसके बारे में बताएं। अभी जो पैदल मार्च हो रहा है उसके लिए गृह मंत्री ने कहा कि आपके 10% के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इनको पैदल मार्च कर रहे हैं, इनको न्याय हक दिया जाएगा। तो अगर वो हमारे हक के लिए हमें हमारे लिए वो इतना बड़ा जलसे और जुलूस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पहाड़ियों को नहीं मिलनी चाहिए, तो कानूनी तौर पे एक चीज़ देखें कि 30 साल तो हो गए ना उनको एसटी लिए हुए। उनको किस बात का डर है? उनको एसटी वापस कर देनी चाहिए अभी। नहीं, आपको किस बात का डर है? आपको क्या लगता है उनके पैदल मार्च करने से आपको एसटी नहीं मिलेगा? ये एक बात मैं आवाज़ा करना चाहता हूँ पूरी जम्मू कश्मीर की अपनी पॉपुलेशन को, जो हमारे 12 साढ़े 12 लाख पहाड़ी सुन रहे हैं। हमारे एक लीडर ने, 2 लीडरों ने हमारे पीछे बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, उनका हम एहसान ज़िंदगी में नहीं कभी मका सकते। सबसे पहले सैयद मुश्ताक बुखारी साहब, दूसरे नंबर पे मिस्टर रशीद कुरैशी साहब, और इनसे बढ़ के जो पार्टी के अंदर हैं इस वक्त मेरे भाई रविंदर रैना साहब, पहाड़ी कौम के लिए उन्होंने बहुत काज किया है। हमें ये डर नहीं कि हमें एसटी नहीं मिली, एसटी मिल गई है,
गवर्नमेंट ने दे दी है। हम उनके उस पैदल मार्च से कोई डर नहीं रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, दुख कर रहे हैं कि कब्रें एक, जीना एक, मरना एक, कलमा एक, खुदा एक, रसूल एक, और इतनी हमारी मुखालफत क्यों? वो खाएं खीर, वो खाएं घी के साथ चावल, और सूखी प्लेट हमारे पास आए तो उसको वो लात मार के साइड में करें। ये कह रहे हैं ना कि ये राजे महाराजे हैं। अरफाज डैंग जी, मैं आपको दावत देता हूँ, आए पुंछ रजौरी में, उड़ी टंग डार का एक दौरा करवाएंगे आपको। आप देखें, खुदा की कसम, ईमान कुरान से कह रहा हूँ कि पहाड़ी उनकी नौकरियाँ करते हैं, जिनके डीसी हैं, जिनके एसएसपी हैं, जिनके डीआईजी हैं, जिनके पुलिस के एडीजी हैं। तो पहाड़ी अगर किसी के पास 20 कनाल ज़मीन होगी तो वो ज़मीन से कोई सोना कमा रहा है, वो जाकर उनके घर में मजदूरी करके पैसे ला के अपने बाल बच्चे की वर्दियाँ लाता है, तो हमें राजू महाराजू में गिना जाता है। हम उनके मार्च के लिए दुख नहीं कर रहे हैं, हम ये दुख कर रहे हैं कि वो हमारे ही भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारा ही परिवार है। और अफसोस से ये कहना पड़ता है कि नमाज भी हम पढ़ रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं, अल्लाह को भी याद कर रहे हैं, उस प्यारे आका को भी याद करते हैं जिसने पैगाम दिया कि प्यार से कोई काम करो तो अल्लाह आपके उस काम में बरकत डालेगा। सब आपको दिक्कत क्यों हो रही है? मतलब अगर पैदल मार्च गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं, गुज्जर बकरवालों ने तो आपको एसटी नहीं देना है, सरकार तो आपके हक में बात कर रही है, सरकार तो आपके हक में फैसले ले रही है, आपको दिक्कत क्या है उनसे अगर वो आप बात रख रहे हैं अपनी? हमें उनसे पैदल मार्च से मैंने बार बार कहा हमें कोई दिक्कत नहीं। अरफाज जी, मैं ईमान से कहना चाहता हूँ, हमें एक दिक्कत आ रही है जो हम आपको सरकार पे प्रेशर बना सकते हैं वो? ये सरकार, ये बीजेपी सरकार, प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार, क्योंकि पहाड़ियों की जितनी हिमायत भाजपा करती है उससे ज़्यादा जो है गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की करती है। फॉरेस्ट राइट एक्ट भाजपा ने जो है गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को दिया, पॉलिटिकल रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी ने जो है गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को दिया है, और बाकी बहुत सारे स्कीम्स हैं, बहुत सारी जो हक हकूक़ हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। अभी हाल ही में जो है एक एमपी जो है गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को भाजपा ने दिया है। तो क्या लगता है आपको कि इस तरह के जो पैदल मार्च हैं या इससे प्रेशर में आकर के सरकार कोई दूसरा फैसला भी ले सकती है? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सबके हैं, वो जो ज़मीन पे चलता है उनके भी हैं, जो जहाज़ों पे चलते हैं उनके भी हैं। हमसे लाख गुना बढ़ के उनको फैसिलिटियाँ ज़्यादा मिली। फॉरेस्ट एक्ट के लिए आपने बता दिया, जो उनकी रिजर्वेशन सीटें हैं उनको रिज़र्व करके दे दी, एसटी उनको पहले से दे दिया हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट उनकी किसी बात में आने वाली नहीं है, और ना ही इसमें कोई एक सेकंड, एक तिक्का बार भी कोई रद्दो बदल हो सके। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बयानबाजी हो रही है कि जी जो जस्टिस ने शर्मा की रिपोर्ट है वो कमरे के अंदर बैठ के बंद कमरे के अंदर हुई, तो ये अगर हमारे हक में कोई बात हो रही है तो उनको भी इसी तरह खुशी करनी चाहिए जिस तरह हमारी फ़ाइल आगे वाले टेबल पे और उनकी फ़ाइल पीछे वाले टेबल पे है। तो हमारे उस वक्त के जो लीडर साहिबान थे 2 4 5 उनके साथ, उनको ये कहा गया कि यार आप बड़े लोग हो, चलो ये हमारी फ़ाइल आगे होने दो, आपकी तो आई गई। तो हमारे लीडरों ने खुशी खुशी से उनको दिया, दिलवाया, और जब वापस आए अपनी स्टेट में तो यहाँ पे लड्डू बांटे, घरों घरों में खुशियाँ बनाई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो भी अगर अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं, दीन के अंदर हैं, तो वो भी हमारी खुशी करें, हमें साथ होकर हमारे भी बिल्कुल हक के लिए वो ये कहें कि इनको दिया जाए। जिस तरह मैं ये कुछ नाम लूँगा यहाँ पे, उन्होंने कहा, आप मान के चलिए कि तहसील सुरनकोट से अकरम चौधरी साहब, गनी कोहली साहब, और उसी के साथ साथ में चौधरी मीर मोहम्मद साहब मेंढर से, उसी के साथ साथ में डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन मिस्टर अशफाक चौधरी साहब, शाहनवाज चौधरी साहब, उन्होंने कहा भाई ये इनका राइट है, वो अगर उनको कोई अपनी तरफ से चीज़ दे रहे हैं तो हमारा कोई वो प्रोटेस्ट नहीं है। तो साहब, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग जो हैं जो पैदल मार्च कर रहे हैं उसमें तो आप जाएंगे नहीं, वो आपके अगेंस्ट है, लेकिन जो पहाड़ी कबीले के लोग पैदल मार्च कर रहे हैं आप उसका हिस्सा क्यों नहीं बने? जनाब, हम उन्हीं के बीच में हैं, आज आपके पास हैं, पूरा दिन पूरी रात उन्हीं के बीच होते हैं। मैंने आपको बताया कि कश्मीर से मार्च का हिस्सा क्यों नहीं बने? पैदल मार्च में हम इस वक्त ही पैदल मार्च में हैं। मैं आपको ये कहूँ कि कहाँ पे हैं आप? तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। नहीं, मैं आज ये कह रहा हूँ ना आपको कि ये हमारी स्टेटमेंट देनी भी ज़रूरी थी। उड़ी टंग डार से जो काफ़िला निकलेगा और करनाल से जो काफ़िला निकलेगा, पुंछ रजौरी से जो काफ़िला निकल के आ रहा है,
हम सारे यहाँ जम्मू में इकट्ठे होंगे और जम्मू से दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे। गवर्नमेंट यहीं पे इंतजार करेंगे। मैं यहाँ से दिल्ली के लिए जाएंगे। मैं यहाँ से उनके साथ दिल्ली के लिए जाऊँगा। मैं अरफाज जी आपको एक बात बताऊँ, आप मीडिया वाले हैं ना, आपका बड़ा तरीके का सवाल होता है। मेरे तमाम जितने भी पहाड़ी यूथ है उन सबको पता है मेरी इन पिछले दिनों में सेहत ठीक नहीं थी। मेरा कोई एक ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन आज मैं अल्लाह के हुक्म से ठीक हूँ। अल्लाह की मेहरबानी हुई हम पे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ से मैं उनके साथ दिल्ली की तरफ पैदल जहाँ तक वो जाएंगे उनके साथ जाकर दिल्ली में सल्यूट करके दिल्ली से वापस जम्मू में आएंगे। देशभक्ति की नारे तो हमने नहीं लगाए, लेकिन ये क्या कारण था कि पहले गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग जो हैं पैदल मार्च करते हैं, उसके बाद पहाड़ी लोग अपने तरीके से पैदल मार्च जो है वो करते हैं, ये इसके पीछे क्या राज था? मतलब ये आज ही क्यों ऐसा होना था? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ख़िलाफ़, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गालियाँ, हमें गालियाँ, हमारी माँ बेटियों को गालियाँ, हम पुरअमन अपने इलाका से निकालेंगे। दिल्ली में जाके उनको सल्यूट करेंगे। 2 हाथ से सल्यूट किया है जनाब। हमारा जो भी बयान आज तक रहा है वो ईमान से, हमने ये नहीं कहा। मैंने आपको गिन के दिखाया ना कि देशभक्ति में अगर देखना है तो बालाकोट से करामत सरपंच साहब 15 अगस्त को शहीद हुए, मास्टर रहमान साहब 15 अगस्त स्कूल में पढ़ा के वापसी पे शहीद हुए, झंडा चढ़ा के आ रहे थे। तो शहीदों की अगर गिनती करनी है तो पहाड़ियों की आप कर लें, एक टीम भेजें, आपको पता चल जाएगा। कम्युनिटी में कोई जो है नेशनलिस्ट नहीं है जनाब। ये मैंने कहा ना कि एक जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एक टीम निकाले, इसी की गिनती करवा ले। अगर हमारे 100% लोग इसमें शहीद नहीं हुए, कुर्बानियाँ नहीं दी अपने मुल्क के लिए, तो फिर हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगे तो लगे। एक बात आपने और देखी होगी, हमारे पास नहीं था तब भी हमने किसी को गाल नहीं निकाली, तब भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आया ही नहीं किया, तब भी हमने किसी आदमी के नाम लेकर उनको ऊपर तक नहीं हम पहुँचे। तो आज के डेट में उन्होंने दिया तो उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। पहाड़ी लीडरों को ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पुराने लीडर हैं, जिस तरह तहसील सुरनकोट से सैयद मुश्ताक बुखारी ने अपने कैरियर को नहीं देखा, कुर्बानी दी, साथ साथ में मेरे तहसील मेंढर के वाजिद बशीर खान साहब, और इनमें एक बड़ा नाम आता है जो हर चैनल पे हमारे लिए करोड़ों में, जब उस बीमारी का दौर आया उसमें भी अपने लोगों की नुमाइंदगी करते रहे, मिस्टर रशीद कुरैशी साहब, चौधरी रहीमदाद साहब, जो ये 2-4 लीडर जिस तरह बोल रहे हैं कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बाकी लीडरों से भी ये गुजारिश है, पुंछ मेंढर सुरनकोट सारे लीडरों से ये गुजारिश है कि कौम की नुमाइंदगी करो। आखिर में अरफाज जी एक बात मैं आपको यहाँ पे कहूँगा जो मेरे दिल में थी, मैं लाख बार सल्यूट करता हूँ अपनी बहन को, परवाज चौधरी को। ये पहाड़ियों को एसटी मिले, गवर्नमेंट दे या ना दे, लेकिन मैं सल्यूट इसलिए उसको करता हूँ कि मेरी बहन की कुछ चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई। आकाश, अगर 4-10 साल पहले मेरी बहन ने ये लीडरी शुरू की होती तो मुझे ये लगता था कि ये दोनों कबीलों को साथ लेके चलती, पहाड़ियों को भी और गुजरों को भी, गुजर बकरवाल सिपी को। वो इसलिए कि मैं 3-4 दिन पहले अपनी बहन का एक बयान सुन रहा था, बीजेपी पार्टी के अंदर है लेकिन बार बार ये कह रही है कि हमारे 10% के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। और आपने आज तक किसी लीडर को रोते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन जब अपने बच्चों के कैरियर की बात आई तो जिस तरह मुश्ताक बुखारी ने लात मार के सब कुछ दफ़ा कर दिया अपनी कौम के लिए, इस तरह मैडम परवाज चौधरी जी के मैंने आंसू देखे। मेरी बहन, मैं लाख बार सल्यूट करता हूँ आपको कि आप, मैं तो ये कहता हूँ कि आप जैसे लोग, वाजिद बशीर खान जैसे लोग, मुश्ताक बुखारी जैसे लोग, रशीद कुरैशी जैसे लोग, 4 लोग आगे हो जाएं तो जम्मू कश्मीर में सीएम भी हमारा ही हो। और आपके हर एक अल्फाज पे मैं लाख बार सल्यूट करता हूँ कि कम से कम जिसको आंसू आते हैं उसका दिल रोता है और उसके आंसू आते हैं। आखिर में मेरी 2-3 बातें हैं, लंबा हो गया इंटरव्यू आपका, आपके चैनल का, जम्मू कश्मीर के एलजी साहब का और ख़ासकर प्राइम मिनिस्टर गृह मंत्री साहब का लाख लाख बार एज पहाड़ी शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बात मैं लीडरों से ये कहना चाहता हूँ कि यार क्यों डर रहे हो,
ये कोई नबी पाक की जमातें नहीं के बाहर निकलोगे खारिज हो जाओगे। ये तुम्हारी कौम की बात है, ये तुम्हारी नस्लों की बात है, ये तुम्हारी पहाड़ी लीडरों के लिए। हाँ, ये तुम्हारे बच्चों के कैरियर की बात है। ये कोई पार्टी से बाहर निकल जाएगा तो दीन से खारिज नहीं होगा। ये कोई हजूर पाक की जमातें नहीं हैं, ये सियासी जमातें हैं। आता भी रहता है बंदा, चला भी जाता है। कल तक जो लोग पार्टियों के अंदर बड़े दावे कर रहे थे, मुझे बीच बीच में बातें याद आती हैं, मैं क्या क्या करूं, लंबा हो जाता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हाल में ही कोई 2-3 दिन पहले हमने उनकी एक वीडियो सुनी। वो कह रहे हैं क्या क्या गेमें हमारे लिए कर रहे हैं कि अगर गुजरों को ये पहाड़ियों को एसटी देंगे तो गुजर इन पर नाराज़ हो जाएंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब 70 साल आंखों में बहुत धूल डाली, अब धूल डलने वाली नहीं है। ये लोग आपको मानने वाले नहीं हैं। और जितना भी ये सिस्टम हो रहा है इसके पीछे सारा हाथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। आखिर में आपका, आपके चैनल का लाख लाख बार शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे मज़हब फरीद मीर साहब, पहाड़ी लीडर हैं। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है वो ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।